कमेटी में शामिल कुछ विशेषज्ञों से किसान नाखुश। तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। किसानों ने कहा कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। किसान संगठनों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। देखते हैं सरकार क्या करती है। अभी तो बन रही कमेटियां होनी है, मीटिंग होनी है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो वही है कि बिल तो वापस लेना ही पड़ेगा। अब आगे क्या? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। किसान आंदोलन के मामले को महत्वपूर्ण मोड़ देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले को सुलझाने के क्रम में एक 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, अंतर्राष्ट्रीय नीति संस्थान के प्रमुख डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अनिल घनवट को जगह दी गई है। किसानों ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार अपने कंधे से बोझ हटाकर कमेटी बनाने जा रही है, जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल किस तरह से किसान आंदोलन की दशा दिशा बदलने वाला है भी या नहीं? आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि कानून रोके गए, अब क्या रुकेगा आंदोलन? क्या कमेटी के रास्ते निकल पाएगा किसान आंदोलन का हल? और अगर नहीं मानते हैं किसान, तो फिर क्या बचता है विकल्प? आज हमारे साथ पैनल में गिरिराज सिंह खंगारोत हैं, किसान नेता हैं, अमित गोयल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, एसपी मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और सुरेश जैन साहब विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। गिरिराज सिंह खंगारोत साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यवस्था आने के बाद किसानों के वकील ने इस पर खुशी जाहिर की, इसका स्वागत किया, इसको अपनी जीत बताया। शाम होते होते जब किसानों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि ये तो सब गड़बड़ किया गया है हमारे साथ। ऐसा कैसे? जेपी जी, जैसा आंदोलन चल रहा है और जैसी आंदोलन के चलने के मुख्य 2 बिंदु हैं, उस पे अभी तक किसी प्रकार का कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया। स्टे जरूर किया है। हाँ। तो स्टे करने से और कमेटी बनाने से हमारी मांगों को मानना नहीं कह सकते। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको हम खारिज ही कर देंगे, निरस्त कर भी नहीं सकती। हाँ। जब तक इसको सरकार बैठ के इसको निरस्त करने की पहल नहीं करेगी, जब तक ये नियम जो कानून बनाए वो निरस्त नहीं किए जाएंगे, तो हमारी मांग जो है जो कि त्यों है। हाँ। चाहे आप एमएसपी का मुद्दा ले लें, चाहे कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात ले लें। आज जो कमेटी बनाई है वो 4 सदस्यीय कमेटी में भी इस प्रकार की कमेटी है कि उसमें किसानों के बिलों के जो पक्षधर थे और उन्होंने लगातार इसके पक्ष में उन्होंने आपके अखबारों में और चैनल्स पे बोला है कि ये कानून जो है किसानों के हित के हैं। तो कैसे विश्वसनीयता मान लें कि वो हमारी जो कमेटी है वो आगे 2 महीने में अपनी तरफ से जो रिपोर्ट तैयार करेगी वो किसानों के हित में होगी? तो किसानों को एक तरीके से इस कमेटी के जरिए आंदोलन को बैकफुट पे लाके उनको घरों में भेज के और कुछ समय बाद में जिस प्रकार से छल होता है किसानों के साथ लगातार, उसी प्रकार इन जो भी अभी कानून बने हैं उनको लागू कर दिया जाएगा। तो किसानों को क्या मिलेगा? नहीं तो छल कौन करेगा? आपकी बात सुप्रीम कोर्ट छल करेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आप यहां से चले जाइए। उन्होंने केवल स्टे किया कानून का। तो कानून को अभी नहीं कह रहा कि आप घर जाइए। सुप्रीम कोर्ट ये कहां कह रहा है कि आंदोलन बंद कर दीजिए, आंदोलन जारी रखिए शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हम सब लोग उसका सम्मान करते हैं और उसके लिए हमारी कमेटी जो जितने भी किसान संगठन 40 से ज्यादा किसान संगठन है उनकी कल बैठक रखी गई है और उस बैठक में आगे के आंदोलन की रूपरेखा जो भी निर्णय तय होगी उसके अनुसार घोषणा की जाएगी। मगर जब तक कोर्ट ने केवल स्टे किया है तो स्टे को हम भी स्टे रखेंगे। आंदोलन को किसान जो संदेह की नजर से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसके बाद क्या बचता है? फिर तो ये समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस मामले को कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहता है उस तरीके पे तो किसान रजामंद नहीं है।
नहीं, ये एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दूं, किसान कभी भी सुप्रीम कोर्ट के विपक्ष में नहीं खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम किसान की हित की बात कही और किसान के मुद्दे पे अग्रिम आके और ये फैसला दिया, मगर उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो सरकारी गुंजाइश नजर आ रही है, सरकार की मंशा के अनुरूप जो फैसला लिया गया है, जिसमें 4 सदस्यों की जो कमेटी है, आप जिस प्रकार अभी नाम बता रहे थे, भूपेंद्र सिंह जी मान और अशोक जी और जोशी जी, ये सब कहीं ना कहीं इस कानून के पक्षधर थे। तो उस कारण से कहीं ना कहीं शंका जाहिर होती है और उस पर भी फैसला जब कमेटी बैठेगी हमारी तो उस पर निर्णय। तो देखिए, हमारी सबकी क्या संवैधानिक बाध्यता है ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप अपमान थोड़ी कर सकते हैं, उसके ऊपर सवाल थोड़ी उठा सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी कह देना कि ये छल किया गया है या इसमें वो लोग शामिल हैं जिनको सरकार चाहती थी, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि संदेह है, जिसके ऊपर मैं सवाल नहीं उठाता। संदेह होना स्वाभाविक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चारों व्यक्ति संदेह के दायरे में हैं तो आपका ये कहना लाजमी हो सकता है। लेकिन मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, शक भी और शुक्रिया भी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे इस मामले को एक निर्णयात्मक स्थिति में ले जाती हैं? मित्तल साहब जी, मेरा मानना है कि शायद देश के न्यायिक इतिहास में ये पहला अवसर रहा होगा जब सुप्रीम कोर्ट जिन लोगों के लिए पैरवी करना चाहता है या सुप्रीम कोर्ट जिन लोगों के प्रति सहानुभूति जताना चाहता है या जिनकी समस्याओं का समाधान करना चाहता है, वो पक्ष संतुष्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात रही आज कि सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से किसान प्रतिनिधियों की जो प्रतिक्रिया आई है वो साफ जाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाने का निर्णय लिया उससे वो खुश नहीं है। साथ ही जो कमेटी बनाने का निर्णय लिया उससे भी खुश नहीं है, बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को रखा है वो निष्पक्ष नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। शुरू से ही जिस तरीके से जो लोग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए वो बार बार कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए तभी हम इस बात को मानेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में ये महत्वपूर्ण बात रही कि कल 11 जनवरी को जब दुष्यंत दवे जब पैरवी कर रहे थे कृषि किसानों के आंदोलन की तरफ से, तब उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को जो किसानों का मार्च है वो शांतिपूर्ण मार्च होगा और यदि कोर्ट स्टे करता है तो उस मार्च को हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो वो दुष्यंत दुबे जो किसानों के प्रतिनिधि कहलाए जा रहे थे वो आज कोर्ट में नहीं थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि जिस तरीके से आज सारी कार्रवाई हुई है, शायद किसानों के प्रतिनिधि जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई है उससे शायद संतुष्ट नहीं है, या ये कहा जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट का उतना सम्मान नहीं कर रहे हैं जितना इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, एक बात समझाइए साहब, पहले इस कमेटी की बात कर लेते हैं। इस कमेटी को लेकर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि 4 जो व्यक्ति हैं या कंगारुत साहब जी, उन चारों व्यक्तियों की पृष्ठभूमि इस बिल के समर्थन की रही है। और ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं, उनके ट्वीट्स हैं, उनके अखबारों में लेख हैं, उनके स्टैंड हैं जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान किए हैं। ये सही बात है कि उनके अब तक का जो उनको लेकर के उनका जो बैकग्राउंड सामने आया है वो। तो अमित गोयल साहब, ऐसे में किसानों का जो कि इस बात पर अड़े हुए हैं कि इन बिलों को रिपील ही करना है, इन कानूनों को रिपील ही करना है, वो कैसे इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि इस दिशा में भी सोचा जा सकेगा? देखिए, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सरकार जब भी कानून बनाती है, और पिछले 6 साल से जिस तरह से मोदी जी की सरकार के आने के बाद में किसान हित में फैसले हुए हैं, चाहे वो एमएसपी की बढ़ोतरी को लेकर हुआ हो। सर देखिए, एक मिनट अमित जी, आप नहीं मेरी बात सुनिए, अमित जी सुनिए, समय बहुत कम होता है, समय बहुत नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप, उसके बाद मेरा निवेदन सुन लीजिए, उसके बाद आपने अपनी बात पूरी करिएगा। ये जो बातें हजारों बार बहसों में हो चुकी हैं उनको रिपीट करने से फायदा नहीं, बात पूरी बात सुनिए अमित जी प्लीज। और ये बात जो आप अभी जहां से शुरू कर रहे हैं ना, यहां से शुरू करके आपकी पार्टी के दिग्गज केंद्रीय नेता किसानों को रेडियो से, टीवी से और व्यक्तिगत बैठकों में समझाने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए वहां हम नहीं जाएंगे। आज की बात करेंगे, आज जो कुछ हुआ है उसके ऊपर फरमाइए। मेरा इतना ही कहना है जी, जिस तरह का माहौल एक क्रिएट किया गया है, मैं आपको इस पर बता दूं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये लोग भी हमारे अपने हैं, किसान भाई कोई हमसे अलग नहीं है। सरकार भी इनकी सारी समस्याओं को लेकर गंभीर थी। 9 बार लगातार अलग अलग दौर की बातचीत चली है। कुछ जगह बातचीत बहुत सकारात्मक भी रही है, कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनी है, कुछ बिंदुओं पर किसान भाई भी बिल्कुल ये मान के चलिए अड़के बैठे हुए हैं कि इसको वापस लेना चाहिए।
कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं जो क्या चाहते हैं कि भाई ये जो सरकार कानून लाई है, ये कानून किसानों के भले के लिए लागू रहना चाहिए। बड़ी थोड़ी विचित्र स्थिति कई बार सरकार के सामने होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रसंज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, हम इसको स्टे करते हैं। ठीक है। जो बात बार बार सरकार किसान भाइयों से कह रही थी कि भाई आपके आंदोलन में महिलाएं, बच्चे हैं, इनको जरा भेज दीजिए, या फिर आप रोड छोड़ के आप सुरक्षित जगह पर आंदोलन कर लीजिए, वो लगभग बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंताएं जाहिर करी हैं। चिंता सरकार की भी वही है, सुप्रीम कोर्ट की चिंता भी वही है। किसान भाइयों को यह विश्वास रखना चाहिए कि जो सरकार है ये भी हमारे हित में सोच रही है। हो सकता है भ्रम की स्थिति होती है, सरकार ने बहुत सारे जो भ्रम थे पहले उनको मिटाने के लिए बार बार प्रयास किया। अब मैं उनके बारे में बताऊंगा तो आप कहेंगे कि भाई आप फिर बहुत सारी चर्चा इस बारे में पहले भी हो चुकी है, कम है इसलिए आपको। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कमेटी बनाई है, वो कमेटी भारत सरकार ने नहीं बनाई। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सभी सम्मान करते हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये उस व्यवस्था को दिया है। तो मेरा मानना यह है कि जो किसानों के वकील के रूप में जो अब तक ये बात कह रहे थे कि ऐसी स्थितियों में स्वागत करेंगे, किसान भाइयों को भी एक विश्वास सुप्रीम कोर्ट में भी रखना चाहिए, सरकार में भी रखना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में भी रखना चाहिए। अब ये बात हर व्यक्ति चाहता है कि देश का जो अन्नदाता है, देश का जो किसान है, तो इतना बड़ा तबका है जिसके लिए सरकार इतनी सारी व्यवस्थाएं करती है, चाहे वो एमएसपी की बढ़ोतरी के रूप में हो, या उनको प्रधानमंत्री के द्वारा हर साल जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं उसके बारे में हो, या फसल बीमा के रूप में हो। बहुत सारी ऐसे चीजों के सुधार करने का प्रयास किया गया है भारत की सरकार के द्वारा। तो ये बात आग्रह है कि किसी भ्रम में गुमराह मत होइए, सरकार पर भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। हम अब ये बात गिरिराज सिंह जी, अब ये बात अगर अमित गोयल कह रहे हैं और सरकार अगर आपको कह रही है कि साहब कमेटी बना करके आपका निस्तारण करते हैं इस मामले का, और आप शंका करें, बात समझ में आती है। लेकिन मुझे बताइए सुरेश जैन साहब, ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके क्या सरकार को सौंपने वाली है और सरकार इसके ऊपर कॉल लेने वाली है? इस कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ही आनी है ना सर, उसकी भी समय सीमा तय कर दी गई है कि 60 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर इसमें एक पक्षीय बात लगेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की चिंता नहीं करेगा कि हमारी साख पर सवाल उठेगा अगर हम एक तरफा रिपोर्ट कोई आती है और उसी को अगर हम अंगीकार कर लेते हैं तो? सुरेश जैन साहब। बिल्कुल आपने कहा सही है, ये पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप संबंधित पक्षों को सुनकर, यानी किसानों को भी सुने, जो इसके समर्थन में उनको भी सुने, विपक्ष में उनको भी सुने, सरकार का वर्जन भी सुने, और देश की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार उसमें क्या चीज होनी चाहिए वो भी सुने। और वो 4 सदस्यीय कमेटी 2 माह में सबको सुन करके उस पर उनके खुद के वर्जन को तो रखेगी ही रखेगी, साथ ही वो अपने सुझाव भी रखेगी। और उन सुझावों में एक सुझाव यह भी हो सकता है कि इस कानून में इतने ज्यादा संशोधन की आवश्यकता है कि इन कानूनों को एक बार निरस्त कर दिया जाए और दोबारा से कानून नया लाया जाए। और यदि कमेटी को यह लगता है कि नहीं, कानून निरस्त न करके किसानों की इच्छा की पूर्ति इन संशोधनों से हो सकती है, तो वो संशोधन किए जाएं। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी बात आ रही है सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान असम्मान की। न्यायालय का कोई भी निर्णय होता है, उस निर्णय से असहमति यदि किसी पक्ष को होती है तो वो दोबारा से पुनर्विचार के लिए या रिपील के लिए अगले कोर्ट में जाता है या उसी कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका भी लगा सकते हैं। मेरा कहना यह है किसान भाइयों से, किसान नेताओं से, कि यदि 4 सदस्यीय समिति में किसी सदस्य के प्रति उनके मन में कोई अविश्वास है तो उन्हें चाहिए कि कल की तारीख में, नहीं तो परसों की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से पुनः निवेदन करे कि कृपया इन 4 सदस्यों में से इनको हटा के इनको रखिए, या 4 सदस्यों के साथ में 2 सदस्य इन लोगों को भी रखिए जो इन किसानों के समर्थन में है या इनकी बात को रखते हैं, तो शायद ये समिति एक संतुलित बन जाएगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगा जैन साहब आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन इन 4 सदस्यों के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं आरसी चौधरी साहब, सवाल साथ में ये भी याद दिलाया जा रहा है कि इन्हीं में से ये जो गुलाटी साहब थे ये सीएसीपी के चेयरमैन थे आपकी सरकार के दौरान, तो अब कैसे बदल गई ये सारी बातें? चौधरी जी। जेपी शर्मा जी, इस पूरे देश के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग कोनों पे, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पे जिस प्रकार से लाखों किसान पिछले 49 दिन से डटे हैं और 70 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है। चौधरी साहब, मैंने अमित जी से निवेदन किया था जब बात शुरू की उन्होंने, अपन भूमिका में समय लंबा मत करिए, पॉइंट पर आइए सर, पॉइंट पर आइए प्लीज, पॉइंट पर आइए। गुलाटी साहब की नियुक्ति को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में सवाल यह भी जुड़ा हुआ है कि वो यूपीए सरकार के कार्यकाल में एमएसपी तय करने वाली सीएसीपी के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
जेपी शर्मा जी, इन तीन जो काले कानून हैं, इनको लेके पूरा देश, जो किसान जो आंदोलित है, जिस गुलाटी जी का आप जो जिक्र कर रहे हैं, यही अशोक गुलाटी जी, इन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 1 दिसंबर 2020 को लेख लिख के और सीधा कहा था कि यहां पे विपक्षी दल और किसान भ्रमित है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात बोल रहे हैं, जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इसी लेख के शब्द से उनकी पालना कर रहे हैं। इसलिए वो मूल्य तय करने वाले कमेटी के चेयरमैन रहे होंगे, लेकिन जिन किसान आंदोलित है, जिन काले कानूनों को लेके, उसके बारे में उनकी क्या राय है, वो द इंडियन एक्सप्रेस का 1 दिसंबर 2020 का जो समाचार पत्र है, उसके अंदर उन्होंने लेख लिख के सीधी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यह देश का किसान और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, जब अध्यादेश के माध्यम से आधी रात्रि को ये काले कानून लाए गए थे, तब सीधा स्पष्ट कहा था कि ये किसानों की आने वाली पीढ़ी पे कुठाराघात है। इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना है। किसी भी किसान संगठन ने, 400 से ज्यादा पूरे देश के किसान संगठन एक शोर में ये कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब? गोयल साहब बोलिए, लेकिन जब आपसे निवेदन करो उठ भी जाइएगा। चौधरी जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से चौधरी साहब, इस बात के ऊपर आप गौर कीजिए कि राजस्थान में भी आपकी सरकार है, अभी महीने 2 महीने भी निकले नहीं है। बाजरे की खरीद को लेकर बहुत सारी खबरें चली थी कि पड़ोस के राज्य हरियाणा में, मध्य प्रदेश में एमएसपी पर खरीद हुई 2100 रुपए में, और राजस्थान का किसान ठगा गया 1400 रुपए के अंदर। उस समय पर आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? पहले तो मुझे बता दीजिए। आप लोग बार बार एमएसपी, ये आपको पता होना चाहिए गोयल साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या बात कही थी? आपने जो मार्केट की जो बात कर रहे हैं देश, अगर आप जो बात कहते हैं उस बात पे बता दीजिए। आपकी सरकार है, किसानों ने आपको किसान गुस्सा तो गोली मार बंद कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 32 अब मुद्दा ये नहीं है। अब ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनिए, अब 1 मिनट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है वो कांग्रेस के समय सीएसीपी के चेयरमैन कौन थे, इसका सुप्रीम कोर्ट के आज बनाई हुई कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का कम से कम नियम नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, 1 मिनट सुनिए, अरे अमित जी सुनिए, सुनिए चौधरी जी सुनिए, आपके सामने गिरिराज सिंह जी, किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर आपसे मेरा सवाल है, जो मैं सुरेश जैन साहब से पूछ रहा था कि ये 4 बिल, ये 4 सदस्य आपको लगता है कि बरखिलाफ हैं किसानों के हितों के, और ये ऐसी कोई कमेटी की इसकी रिपोर्ट अगर किसानों के एडवर्स जाती है, यानी इन बिलों के समर्थन में, कानूनों के समर्थन में जाती है, तो क्या आपको ये इत्मीनान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी स्क्रूटिनी तो करेगा, उसमें ये तो देखेगा कि इसमें दोनों पक्ष आगे हैं कि नहीं आगे हैं? दूसरी बात, पूरे देश के किसानों की बार बार बात कही जा रही है कि पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व आंदोलन नहीं करता है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर रिपोर्ट तैयार होगी तो ये अभी से शुभा मन में क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट तो वही करेगा जो उसने पहले से तय कर रखा है, और वो जो तय कर रखा है उसी के तहत चारों एक जैसी मानसिकता के लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। जिस प्रकार से कमेटी का आज गठन किया गया है, इसी कारण से किसान को चिंता है, बिल्कुल क्लियर चिंता है कि किसान जिस प्रकार पूर्व में चला जाता है उसी प्रकार अब अगर इस समय आंदोलन जिस प्रकार में, जिस मोड में है, उस मोड में अगर किसान का आंदोलन अगर खत्म हो जाता है या वो घर चला जाता है तो किसान बहुत ज्यादा, आज से ज्यादा पहले ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। ठगा हुआ महसूस नहीं करे, इसके लिए अब किसान क्या करेगा? आप किसानों के सामने क्या विकल्प है? किसानों के सामने जैसा सुरेश जैन साहब ने बताया कि या तो आप कमेटी में फेरबदल की मांग करें, बिल्कुल आप आंदोलन करके घर जाएं, ये इत्मीनान करें कि 60 दिन में इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, तब जो कुछ होगा देखा जाएगा, अगर वापस आंदोलन के लिए आना पड़ा तो फिर से आएंगे, या आप आंदोलन पर डटे रहें। कौन सा विकल्प बेहतर मानते हैं किसानों के लिए आप? मेरी ग्राउंड जीरो पे अभी मैं जब डिबेट में आया उससे पहले मेरी बात हुई है, रामपाल जाट साहब से मेरी चर्चा हुई है, वहां पे यादव साहब से मेरी चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा है कि कल हम इस पे निर्णय लेंगे कि या तो हम सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनेंगे, और पक्षकार बन के हम चाहेंगे कि इसमें कमेटी में चेंजेस करके और जो है उसके जो लोग 4 कमेटी के सदस्य हैं उनमें परिवर्तन किया जाए, और परिवर्तन के साथ साथ में हमारी 2 मांगे थी, एक एमएसपी पे, यानी अभी आप तय करेंगे, बात यह है कुल मिलाकर। बिल्कुल कल तय होगा इसका पूरा डिसीजन। अमित गोयल बहुत संक्षेप में बोलिएगा प्लीज, बहुत संक्षेप में। मैं तो सभी किसान भाई जो न्यूज 18 को राजस्थान में सबसे ज्यादा देखते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, किसी बहकावे में मत आइए, गुमराह मत होइए,
निश्चित रूप से भारत की आपकी सरकार भी अपील आपके हितों के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है तो वो भी आप निश्चित रूप से आपको विश्वास करना चाहिए। विश्वास से विश्वास होगा, उसी से रास्ता निकलेगा। वो इस बात की याद दिलाते हैं। कृषि मंत्री ने कहा था, देश के कृषि मंत्री ने कहा था, आपकी अपील है। अरे भाई 10,000 आपका कर्जा माफ करने वाले, रुको दोनों का पता है सबको। फिर आप लोग अरे भैया बिना तैयारी के डिबेट कराते हो, डिबेट में बातचीत करने का प्रयास करते हो। आप तो कम से कम ऐसी बातें मत किया करो। आप तो किसान हो, किसान इतनी नहीं हो गई है क्या जिसमें उनके पास बहुत कम विकल्प रह गए हैं। भले ही किसी भी तरह का संदेह जताया जाए, अमित जी प्लीज चुप रहिएगा, किसी भी तरह का संदेह जताया जाए, किसी भी तरह का विरोध जताया जाए, लेकिन विकल्प बहुत कम बचते हैं। क्या ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो गई सुरेश जैन साहब? बिल्कुल ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और किसानों के सामने अब चाहे वो कितना ही लंबा आंदोलन करने की बात करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में अब भारत सरकार भी इस बात के लिए मजबूर है कि वो इस कानून को निरस्त नहीं कर सकती, क्योंकि कोर्ट ने इसको स्टे किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए केंद्र सरकार ही नहीं, पूरी भारत की सभी जनता सरकार कानून मानने को बाध्य है। नहीं किया है, अब किसानों के सामने दो ही विकल्प हैं। मना नहीं किया है सरकार, चाहे तो इस कानून को निरस्त कर सकते हैं। सुरेश जी, जैन साहब, चौधरी जी, जैन साहब ये कह भी नहीं कर रहे। चौधरी जी, जैन साहब ये नहीं कह रहे हैं कि मना कर दिया है। जैन साहब ये कह रहे हैं कि फिलहाल स्टे लगा दिया है, फिलहाल स्टे कर दिया है। जैन साहब इतना ही बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। स्टे का मतलब यही होता है कि कानून स्थिति है। अब किसानों के सामने एक विकल्प है, वो सुप्रीम कोर्ट में वापस जाएं। चलिए, समय हो गया है। आखिरी सवाल का जवाब अगर संक्षेप में दे सके तो बोलेगा अमित गोयल साहब। आप जो भरोसा पहले दिन से किसानों के बिल, अगर ये कानून उनके हित में थे तो जो नहीं जगा पाए थे आप, क्या आप नहीं मानते कि आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात आकर पहुंची, आप इस मामले को हैंडल नहीं कर पाए? 10 तरह से आपने किसानों का भरोसा जीतने की, भरोसा जगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। क्या ये किरकिरी नहीं हुई है? देखिए, मैं इतनी सी बात जानता हूँ, किसान लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं ये भी हमारे समाज के अंग हैं, हमारे लोग हैं, और इसमें किरकिरी वाला विषय नहीं मानता हूं मैं मानता हूं अगर कोई भ्रम की स्थिति है, बड़ा दिल रखकर हमारे केंद्रीय मंत्री तोमर साहब ने बार बार चर्चा भी करी है, किसान भाइयों ने भी उसमें बहुत अच्छा सकारात्मक रूप दिखाया है। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, आज मैं कुछ ऐसी भी जानकारी मुझे आ रही थी कि कुछ लोगों ने ये भी कहा, किसान नेताओं ने, कि इससे बड़ा तो तोमर साहब से ही बात कर लेते। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो सकारात्मक रूप था, लगातार मंत्री जी बात कर रहे थे, उसीलिए किसानों ने कहा कि हम तोमर साहब से बात कर लेते। तो मेरा मतलब सरकार गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कहा है कि वो स्टे करके इस पर, चलिए सर, समय हो गया। मित्तल साहब माफी चाहता हूँ, आपके पास दोबारा नहीं आ पाया मित्तल साहब। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।